हे क्रॉसेटर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ पे एक हेयर बैंड बनाने वाली हूँ, द फ्लोरल हेयर बैंड। उसकी सबसे पहले आपको चेन बनानी होगी कुछ इस तरीके से, नॉट टाई करके। सो चेन बनाने के बाद यू हैव टू डू 3 चेन एंड उसके बाद फर्स्ट चेन में आपको करना होगा डबल क्रोशे कुछ इस तरीके से, जो आप डबल क्रोशे कर रहे हो यहाँ पे। नाउ अगेन फिर मेक चेन 3, 1 2 एंड 3। चेन 3 करने के बाद अगेन यान को लपटोगे, फर्स्ट वाले चेन पे आप एक डबल क्रोशे कर दोगे लाइक दिस। सो यू कैन क्रिएट दिस लाइक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये आपको टोटल 10, 12, 30 आप जितना भी अपने हेड के अकॉर्डिंग करना चाहते हो आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर टोटल 15 किया था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, तो 10 से मेरा बहुत छोटा बना था इसलिए। ना अब यहाँ पे हो गया तो मेक अ चेन एंड उसके बाद यहाँ पे आपको करना है 4 चेन, 1 2 3 एंड 4 चेन। ना 4 चेन करने के बाद फिर सिंपली करेंगे यानो वो। देन इस बिग वाले होल पे हमें 3 अनफिनिश डबल क्रोशे करना है, मतलब एक बार 2 लूप को निकालना है, 2 को रहने देना है। ना ये सेकेंड टाइम बस 2 को निकालेंगे एंड बाकी रहने देंगे। ना थर्ड टाइम 2 को निकालेंगे एंड बाकी रहने देंगे। ना अब इसके बाद करने के बाद अब हम सबको एक ही बार में निकाल देंगे। यहाँ पे आप इस तरीके से देख रहे हो एंड उसके बाद ये सिक्योर एंड चेन 1 अगेन फिर चेन 4 करना है ना। फिर 4 जो है हम डबल क्रोशे करेंगे पर अनफिनिश, लाइक एक बार में 2 निकालेंगे एंड फिर यान ओवर करेंगे, फिर इसके के अंदर लेके जाएंगे, फिर 2 निकालेंगे एंड बाकी को रहने देंगे। तो इस तरीके से आप 4 करना। तो ये आपका एक जो फ्लावर टाइप का है ये यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप सिंपली देख पाओगे कि आपको एक पैटर्न सा मिल रहा है। एंड फिर चेन 1 करना है, बस चेन 1 और कुछ नहीं करना है। एंड फिर चेन 1 करने के बाद यहाँ पे आप अगले वाले स्टिच पे फिर से 4 अनफिनिश सिंगल क्रोशे करना स्टार्ट करोगे एंड ये आपका पूरा एक साइड का कंप्लीट हो गया। नाउ एट लास्ट मेरा ये मैंने एक छोड़ दिया है यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं डबल क्रोशे करूँगी, सिर्फ एक डबल क्रोशे, ताकि मुझे एक वो एंगल मिल जाए कि मैं यहाँ से अब टर्न कर सकती हूँ ना। सिंगल क्रोशे होने के बाद फिर इसी वाले हुक में सबसे पहले मैं करूँगी 4 अनफिनिश सिंगल क्रोशे, लाइक एक बार में 2 निकालेंगे एंड 2 को रहने देंगे। लाइक ये मेरा दूसरा, ये मेरा तीसरा हो गया है एंड ये मेरा 4th हो चुका है। ठीक है, ये यहाँ तक ही कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके बाद ये सिंपली सबको एक बार में ही निकालने से पहले एक थ्रेड छोड़ देना, देन चेन 4, फिर उसके बाद रिपीट यही प्रोसेस वापस से इसमें करना है यानी 4। तो आप उसके बाद यहाँ पे देखना कि आपको एक फ्लावर का पैटर्न मिलेगा। आपने वो वाइट फ्लावर देखे होंगे इन रेनी सीज़न, बिल्कुल वैसा टाइप से आपका पैटर्न मिल जाएगा। एंड हाँ, डोंट वरी कि आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है ना कि आपको प्रॉपर शेप नहीं आ रहा है वो फ्लावर का, ऐसा कुछ बात नहीं है। पूरा कंप्लीट करने के बाद आप एक बार थ्रेड को थोड़ा सा, मतलब अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा पुल कर देना फ्रॉम द बोथ साइड। उसके बाद आपको क्या होगा कि सिंपली वो जो आपको थ्रेड है वो दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा एंड वो पैटर्न भी। तो मैं सिंपली यहाँ रिपीट कर रही हूँ। और अब अगर आपका थ्रेड जो है बहुत ज़्यादा थिन है तो आप ज़्यादा इसे कर सकते हो, ज़्यादा अनफिनिश क्रोशे। एंड अगर वो बहुत ज़्यादा थिक है तो कम अनफिनिश क्रोशे कर सकते हो, लाइक आप ज़्यादा कर सकते हो तो 6, अगर थिन है तो एंड कम कर सकते हो तो 3, उससे भी काम हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से प्रोसेस मैं पूरा कंप्लीट करूँगी एंड मेरा ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट में बस वहाँ फर्स्ट वाले से मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा दूँगी, लाइक ये मेरा लास्ट है ना, तो मैं लास्ट बस यहाँ पे निकाल रही हूँ इसे। एंड ये मेरा फर्स्ट वाले पे चेन 3 करने के बाद मैं फर्स्ट वाले जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे ये स्लिप स्टिच लगा दूँगी। एंड बस उसके बाद इसे टाइटली पुल करके यान को कट करके फिर ये सिक्योर हो जाएगा ना। अब बैंड बनाना है, तो बैंड बनाने के लिए हमें तो कुछ चीज़ चाहिए टू मेक अ सपोर्ट। तो इस तरीके से ब्राउन यान लेने के बाद मैं यहाँ पे इससे इंसर्ट कर रही हूँ ना, इसे मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ एंड मैं यहाँ पे सिक्योर कर दे रही हूँ ना। ये हर स्टिच आपका गैप दिख रहा होगा, ये सारे गैप, इन सब में आपको 3 सिंगल क्रोशे बस करना है। यस, 1 2 एंड 3। मेरे यान का जो थिकनेस है वो अच्छा है तो इसलिए 3 में काम हो जा रहा है। अदरवाइज़ यू कैन फर्दर डू 4 6, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। मेरा 3 में काम आसानी से हो जा रहा है तो मैं 3 में ही इस काम को करूँगी। लव अगेन डूइंग दिस दिस दिस, ऐसे करके आपको इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, पूरे राउंड को कंप्लीट कर दोगे एंड कोई भी बीच में थ्रेड को आप कट वट नहीं करना, पूरे राउंड कंप्लीट कर देना उसी से ही।
सिर्फ 3 सिंगल क्रोशे एंड पूरा आपका जो ये है वो कंप्लीट होता चला जाएगा। यहाँ पे मैंने एक साइड कर दिया है ना, इसे हम रिपीट करेंगे ऑन अदर साइड। मिनट में यार इस तरीके से सब सिंगल क्रोशे हम करते चले जाएंगे एंड आपका पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं ब्राउन कलर ले रही हूँ। यूजुअली मैंने जहाँ से सीखा था मुझे याद है वहाँ पे वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन था, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत प्रिटी लगता है। पर मैंने यहाँ पे क्रीम कलर एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन लिया है जो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। ये पूरा कंप्लीट हो गया है ना। इसके बाद मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे कर दूँगी सिक्योर लाइक दिस, या एकदम बिल्कुल इसी तरीके से। नाउ अगेन चेन 80 मैंने टोटल किया है। आपको अपने हेयर के अकॉर्डिंग उस चेन को फिक्स करना होगा, जितना आपको चाहिए आप उतना कर सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे लगा कि 80 इज़ इनफ फॉर मी। अब 80 करने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ एक डबल क्रोशे एंड थर्ड को छोड़ के फोर्थ वाले चेन पे आप इस तरीके से एक डबल क्रोशे करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और डबल क्रोशे करोगे, फिर उसके बाद आप चेन करोगे 1 2 3 एंड 4 चेन करने के बाद उसी पे एक और डबल क्रोशे, देन एक और डबल क्रोशे लाइक दिस एंड उसके बाद फिर वहीं पे नेक्स्ट पे आप इसे स्लिप स्टिच लगा दोगे, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से क्यूट सा दिखेगा। इट वॉज जस्ट अ पैटर्न, ठीक है। ये बनाना कंपलसरी नहीं है और आप बनाओगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी सा लगता है। और आप इसकी जगह लीफ भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो एंड वी विल सिक्योर इट, कट इट और वापस से चेन की इधर उधर कर करके आप इसे सिक्योर कर देना, ठीक है। तो ये हो चुका है यहाँ पे। नाउ वो यहाँ पे चेन को मैं कट कर दूँगी एंड इसको ही सेम आपको अनदर साइड भी करना है। एंड यहाँ पे ये प्रोसेस जब यहाँ पे वो धीरे धीरे ये प्रोसेस हो जाएगा, लाइक मैंने आपको बताया है कि आप नीडल की जगह ऐसे कर सकते हो तो कि आपका टाइम भी सेफ होगा और आपके हाथ पे जो चोट लगती है नीडल की वजह से वो नहीं लगेगी। तो इसलिए मैं प्रोबेबली ऐसे करती हूँ ना। इसे हम कैसे अटैच करेंगे, मेक अ नॉट और किसी भी चेन पे यहाँ पे इसे एडजस्ट करके बस एक बार इसे निकालना एंड यहाँ पे एक बार इसे यहाँ पे इस तरीके से निकाल देना एंड उसके बाद चेन 1 एंड बस इतना करने के बाद यू आर रेडी। सो इसे ही आपको एक बार दोनों साइड से पुल करना है तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।